Assalamu alaikum, dear students. Now we are going to start question number 7, exercise 1C, unit 1, count number 4. In question 7, divide the following. In question 7, A part, B part and C part. In A part, 4 digits are dividend and 2 digits are divisor. Okay? Dividend and divisor. So, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, तो अब पहले सिंगल डिजिट थी ना, अब प्रोसेस सेम है लेकिन डबल डिजिट का तरीका बताता हूँ। इसको भी वैसे हमने करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था चेक करना है कि 28 को ये चेक करना है। ये जो फर्स्ट डिजिट है, ये वाला फर्स्ट डिजिट, ये डबल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। तो जाहिर बात है डबल डिजिट जो है वो बड़ा होता है सिंगल डिजिट से। तो जब यहाँ पर हमारे पास डबल डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, तो कभी भी सिंगल डिजिट के साथ डिवाइड नहीं होगा। यहां से भी हमने 2 डिजिट्स लेते हैं। तो ये 28 है, तो ये हम लेंगे 40। क्या लेंगे? 40। अब 40 को हमने 28 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे कि इससे करीब करीब पहुंच जाए, इससे बढ़ना नहीं है। ठीक है, तो हम 28 1s are 28। जब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 2 8s are 16, 1 2 2s are 4 और 1 5, ये बन गया 56। ये 40 है, ये 56 है। तो 56 बड़ा हो गया ना 40 से। तो मैंने कहा था कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो कम के लिए ये 2 है, तो हम फिर 1 से ही करेंगे। ये 28 1s are 28। जैसे मैंने पहले बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए ऊपर 0 है, छोटी वैल्यू है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने समझाया था कि वैल्यू छोटी हो तो क्या करते हैं, इधर से बोरो कर लेते हैं। तो यहां से जब 1 बोरो लेंगे तो ये बाकी रह जाएगा 3 और ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करें 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, ये आ गया 12। जैसे मैंने बताया था कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। उसके बाद मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तीसरा स्टेप क्या था, नेक्स्ट डिजिट को एरो के जरिए नीचे उतारना है। ये नेक्स्ट डिजिट क्या है, ये 4 है। ये एरो लगा के इसको 4 को यहां ले आएंगे, ये बन गया 124। क्या बन गया? 124। अब 28 को गैस करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 124 के करीब करीब आ जाए। तो उसका इजी में मेथड समझा रहा हूं, आसान तरीका कि आप इसको अंदाजों से आप लगाते रहें कि आप इसको 3 से करें, आप इसको 5 से करें, आप 6 से करें। एक इजी बता रहा हूं इसका मेथड, ताकि आप आसानी आपके लिए हो जाए। तो तरीका यह है कि 124 है ना, तो 2 को आपने 2 का टेबल इस 12 पे पढ़ना है। 124 पे इससे 2 का टेबल 12 तक ले जाए। 2 6 आर क्या होता है, 2 6 आर 12। तो 2 6 आर 12 है, तो फिर इसका मतलब है 28 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब इजी अप्रोच हो गई। हमें वैसे अंदाजा नहीं था कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से करें, 2 से करें, 7 से करें, क्या करें। तो 2 को 12 पे टेबल पढ़ेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 4, 2 4s are 8, 2 6 2 5s are 10, 2 6s are 12। 2 6 are 12 है, तो इस 6 जो है उसको 28 पे हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 6 8s are 48, 4 6 2s are 12 और 4 16, 168। ये है 124, ये है 168। ये बढ़ गया ना, तो अब मैंने कहा था कि इससे बड़ी लिखनी। तो 6 अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई किया तो 168, इससे 124 से बड़ा हो गया। तो हमने बड़ा नहीं करना, तो अब 6 की बजाय 5 से करेंगे। इसी 28 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8s are 44, 5 2s are 10 और 4 14, 140। ये देखिए 124, अभी भी ये 140 बड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक कम कर देंगे, मजीद, क्योंकि बढ़ना नहीं चाहिए, ये बढ़ गया। अब इसको हम 4 पे करेंगे। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8s are 32, 3
4 2 आर 8, 8 प्लस 3 11, 112। ये 124 है, 112 कम हो गया ना, तो 4 पे जाएगा। आप देखिए 28 4 आर 112, 112। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 1, ये 1 में से 1 गया, ये 0 खत्म हो गया। अब देखिए मैंने कहा था कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा पहला स्टेप था मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 112 आया। और तीसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तीसरा स्टेप था कि ऊपर की जो डिजिट है नेक्स्ट डिजिट उसको नीचे लेके आना है एरो के जरिए। ये देखिए ये 2 है तो यहां 2 आ गया। अब 122 हो गया। कितना हो गया 122। अब हमने पहले भी 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 112 आया था। अब फिर 4 से करेंगे तो 112 भी आएगा, इसके काम में है। तो हमें यहां से पता चल गया 5 से किया तो ये 140 बढ़ गया था, 6 से भी बढ़ गया था, तो 4 से जब मल्टीप्लाई किया था 112 आया था। तो फिर हम इसको एक मरतबा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 0, 2 में से 1 1, और ये 1 में से 1 गया 0, खत्म हो गया। तो ये 10। अब इसके बाद और कोई नीचे नेक्स्ट डिजिट उतारना हो तो डिजिट खत्म हो गया, तो इसको इसका मतलब है क्वेश्चन एंड हो गया। और ये जो 10 है इसको हम क्या बोलते हैं, ये है रिमाइंडर 10। और ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वोशंट, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। डिवाइजर DIVISOR, क्वोशंट QUOTIENT, और उसके बाद रिमाइंडर REMAINDER, रिमाइंडर। और ये जो होता है इसके अंदर जो है इसको कहते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। ये देखिए डिवाइडेंड, ये डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट। क्वोशंट को कहते हैं हासिल तकसीम। डिवाइडेंड जो है वो कहलाता है जिसको हम तकसीम कर रहे हैं। ये जो डिवाइजर होता है जिससे तकसीम कर रहे हैं, जिसको तकसीम कर रहे हैं, जिससे तकसीम कर रहे हैं। उसके बाद रिमाइंडर होता है जो एंड में बाकी बच जाए, बाकी बच जाने वाली जो एंड में होती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आएंगे हम बी पार्ट की तरफ। तो इसको हम, ये रफ वर्क था, ये सारा रफ वर्क है, तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ये अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पे। अब आपने जैसे पिछला क्वेश्चन किया है इसको भी देख लें। मैंने कहा था कि ये 2 डिजिट है तो इसको भी 2 डिजिट लेते हैं, लेकिन इसके 2 डिजिट पे ये 10 है, ये 26 है। तो मैंने क्या कहा था कि डिवाइड उस वक्त होगा जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब 10 जो है 26 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो ये बड़ा होना चाहिए ना। तो बड़े होने का तरीका क्या है कि इसको भी साथ मिलाएंगे। इसको अगर साथ मिलाते हैं तो ये बन जाएगा 106। क्या बन गया 106। अब 26 का टेबल 106 तक ले जाएंगे, तो फिर वही करेंगे कि 2 5 are 10, 2 5 are 10 है, तो हम तकरीबन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को। ये देखिए 26 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई 4 6 are 10, 1 4 2 are 8 और 1 9, ये बन गया 90। 4 6 are, सॉरी ये देखिए 4 6 are क्या होता है 24, 4 6 are 24, तो 24 का यहां क्या आएगा 4 6 are 24 और ये 2, 4 2 are 8 2 10, 104।
तो ये क्या था, देखिए 104 है, 104, 106, ये उसके करीब करीब पहुंच गए हैं। तो अब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर 106 से बढ़ जाएगा, लिहाजा 4 इनसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 104, 10, ये देखिए 4। तो इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये सब्ट्रैक्ट 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 0 0 बंद खत्म, सिर्फ 2 आ गया। तो फिर नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, इसको नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे, ये होगा 24, ये 26 है, ये 24 है। अब जब 24 नीचे उतारेंगे तो आपके सामने है, ये देखिए 24 को, ये 4 को नीचे उतारा तो यहाँ तो हमारे पास 26 कम है। तो अब इसका तरीका ये होता है कि अगर ये इससे कम हो रहा हो तो फिर हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट और नहीं है, ये लास्ट डिजिट था, इसको 4 को नीचे किया, फिर भी कम है तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर 0 लगा देते हैं। अगर कोई और डिजिट होता तो उसको नीचे ले आते तो फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन डिजिट और नहीं है, एंड हो गया, तो फिर क्या करेंगे 4 नीचे उतराया, उसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर 0 साथ लगा देंगे 4 के साथ, और ये अब रिमाइंडर बन जाएगा। 24 क्या है, रिमाइंडर 24, और ये 40 क्या है, ये है क्वोशिएंट, और ये डिवाइजर, और ये डिवाइडर। इसका स्टेप ये है, देखो ना, अगर हमारे पास और डिजिट होता उसको नीचे ले आते, फिर अगर 1 होता तो 241 करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते। लेकिन लास्ट डिजिट हो और उसको नीचे लेके आए और फिर भी जो है नहीं जा रहा हो तो फिर उसको रहने देते रिमाइंडर, और यहाँ खुद से 0 लगा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। ये देखिए 31, ये 64, ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। तो मैंने कहा था कि ये 64 बड़ा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये इस पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब 31 है, ये 6 है, 3 को पहले 6 करें, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 है, 3 को चेक कर लिया, इसका मतलब है 2 को हम 31 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 को, ये देखिए 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, ये 62 हो गया, ये 64 है। ओके हो गया, 62 चूंकि 64 से कम है तो लिख लेंगे, अगर ये इससे बढ़ जाता तो फिर हम 2 की जगह फिर 1 पे ले आते। ओके, अब ये 2 है तो यहां भी लिखेंगे 2, 31 2 62, 62, और इसको मैंने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब्ट्रैक्ट 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 2, 6 में से 6, 0 खत्म। अब फिर मैं तीसरा स्टेप क्या बताया था, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 31 को 2 से लिख लिया, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, ऊपर से नीचे उतारते हैं एरो के जरिए नेक्स्ट डिजिट को। ये नेक्स्ट डिजिट 8 है तो यहाँ 8 आ गया। अब 31 है, ये 8 है, ये देखिए ये 28 है, ये 31 है, तो नीचे उतारने के बावजूद क्या हो रहा है, इस पे 31 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये छोटा है, 31 बड़ा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक डिजिट नीचे उतारते हैं और फिर भी वो छोटा पड़ जाता है तो फिर एक और उतारेंगे डबल, लेकिन उसकी शर्त है फर्स्ट डिजिट तो हम फ्री उतार लेते हैं, सेकंड डिजिट अगर डबल करना है तो फिर यहां पर जुर्माना लगाना पड़ेगा, यहां पर 0 लगाएंगे तो फिर उतारेंगे। वो कहते हैं ना कि एक जो है ना, आप किसी बस पे एक सवारी को बिठा लेंगे तो वो फ्री होगी, अगर दूसरे बिठाएंगे तो फिर उसकी आप टिकट अदा करेंगे। इसीलिए 1 डिजिट उतार देना वो हमारे लिए फ्री है, उतार सकते हैं, क्योंकि हमारे डिवीजन के रूल में है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 डिजिट उतारें। अब 1 डिजिट को भी नीचे ले आए हैं, इसके साथ मिला दिया रिमाइंडर के साथ, तो ये 28 आ गया, जबकि 20 ये 31 है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसको नीचे आने के बावजूद ये छोटा है, अगर नीचे आने के बाद छोटा हो तो फिर एक और उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। पहले 0 लगाएंगे यहाँ पे, ये 0 राइट करेंगे और फिर इसको भी नीचे कर देंगे, ये 5। ये अब आ गया 285, क्या आ गया 285। अब देखिए 285 है, 31 को हमने किस पे 31 को मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो ये 28 पे 3 का टेबल चेक कर लेते हैं। 3 है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24।
ये 24 इसके नीचे नीचे आता है, तो 3 8 are 24 है, तो 8 को ही 31 से मल्टीप्लाई चेक करते हैं। ये देखो, ये 31 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 1 are 8, 8 3 are 8 3 कितना होता है 24। ये 248 है, ये 285 है, 8 से मल्टीप्लाई करने से। अब ये देखें ये 48 है, तो इसमें 31 और अगर प्लस करते हैं, 8 और 1 9, 4 और 3 7, 279, ये इससे कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 8 की बजाय अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम है। ये देखें 3 8 are 24, 3 9 are 27। मैंने कहा था 3 को पहले इससे टेबल पढ़ ले, चेक कर ले इसके करीब करीब, तो 3 9 are 27, इसके करीब 9 पहुंच रहा है, तो अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 31 को। 9 1 are 9, 9 3 are 27, 279, ये 285 है, ये कम है, तो ये आ जाएगा। तो अब ये इसको क्या लिखेंगे आगे, 0 के बाद 9, ये 9 से मल्टीप्लाई किया 9, और इसका प्रोडक्ट क्या है 279, तो यहां लिखेंगे 31 9 are 279। इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जैसे पहले 2 को मल्टीप्लाई किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, अब 9 को मल्टीप्लाई किया 31 से, और फिर क्या करना है हमने, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 5 है, ये छोटा है, तो इसको क्या करेगा, ये 8 यहां से लेगा, तो यहां बन जाएगा 7, तो ये क्या बन जाएगा, ये 15। अब 15 में से 9 माइनस करें, तो ये आ गया 6, ये 7 में से 7 0, 2 में से 2 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 6, ये हमारे पास है 6 क्या है, ये 6 रिमाइंडर है, 209 क्वोशंट है, क्वेश्चन, और ये जो है 31 डिवाइजर। तो ये क्वेश्चन ABC, ये 3 पार्ट्स हो गए। इसका मेथड समझ लिया आपने, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व करूंगा, लेकिन अब ट्राई करनी है कि नेक्स्ट जो पार्ट डी है उसको आप खुद सॉल्व करें। स्टेप वही होगा, 31 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और ये 62 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 4 में से 2 -2 आ गया। अब इस 2 के साथ हमने क्या किया, ऊपर से 8 नीचे उतारा, 28 बन गया, लेकिन 28 भी 31 से कम था, तो फिर मैंने कहा था दूसरा डबल डिजिट उतारना हो, सिंगल डिजिट ऊपर से नीचे आएगा, तो वो हमें इंस्ट्रक्शन है कि डिवाइड का रूल है कि सिंगल डिजिट उतार लें। लेकिन अगर फिर भी छोटा पड़ रहा है और सेकंड डिजिट उतारने के लिए फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अगर ये भी छोटा पड़ रहा हो तो थर्ड डिजिट उतारेंगे, तो एक और 0 लगाएंगे। जितना डिजिट्स नीचे उतारते जाएंगे फिर 0 लगाना पड़ेगा हमें मजीद, तो 0 राइट करके 0 के बगैर हम नीचे नहीं उतार सकते। ओके, ये हमारे क्वेश्चन हो गए। ओके, थैंक यू वेरी मच।